अस्सलामु अलैकुम एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तर की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए तमाम तर एसआर जी फैमिली के लिए आसानियों के रास्ते खोले। स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ अदालत की। आज अदालत में जो कार्रवाई हुई उसकी थोड़ी सी अक्कासी मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। बात यह है कि आज जो नेक्स्ट डेट पड़ी है वो 17 जनवरी की पड़ी है और अलहदगी पसंद तंजीम बमय अपने शोर गुल करने वाले दीगर साथियों के साथ वहाँ पे जज के सामने पेश हुए और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जज के सामने गिरियाजारी की, रोना पिटना शुरू किया। इवन कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जज के आगे काफ़ी आंसू भी बहाए और जज साहब ने उनको बताया कि जनाब आपका ये जो मसला है ये नैब ही हल कर सकता है। आप गलत जगह पे दस्तक दे रहे हैं, लिहाजा राइट जगह पे जहाँ पर आपने एप्लीकेशनें दी हुई हैं वहाँ पे आप कंटिन्यू करें और उनसे मिलें। और नैब ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि जनाब ये हमारे पास तो आते नहीं हैं, जो एप्लीकेशनें इन्होंने दी हुई हैं उनको वेरीफाइड करने के लिए, उनको परसू करने के लिए, उनका प्रोसीजर आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे पास नहीं आते, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं। इसके बाद जज साहब ने उनको काफ़ी ये भी बताया कि जनाब मैं तो कानून के हिसाब से या कानून जो कहेगा उसको फॉलो करते हुए ही मैंने कुछ एक्शन लेना है या कुछ काम करना है, तो आप गलत जगह पे आए हुए हैं। मेरे पास जो हक़ाइक़ आएंगे, जो केस की सूरत हाल आएगी, मैंने उसको कानून के हिसाब से हल करना है, लिहाजा आप ये गलत जगह पे आए हुए हैं। तो एक तो वहाँ पे उनको रुसवाई हुई अलहदगी पसंद तंजीम को और शुक्र है 7 महीने के बाद उनको ये तो एहसास हो गया कि हम जो रोज़ तमाशा अदालत के सामने करते हैं ये हमारा गलत था। असल में उन्होंने किसी और जगह पे दस्तक देनी थी, यानी नैब के आगे गिड़गिड़ाना था या नैब के आगे अपनी एप्लीकेशनें वगैरह उनको जो है ना उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर करवाना था, वेरीफाइड करवाना था। तो अगर अभी भी 7 महीने के बाद उनको अकल आ जाए तो ये भी बेहतर है। दूसरी बात है कि जनाब लोग कह रहे थे सैफ और अमान भी जज में मौजूद था, वो आया हुआ था अपनी लीगल टीम के साथ और दीगर लोग जो थे उनकी भी लीगल टीम्स वहाँ पे मौजूद थी। बहरहाल ये जो अदालत की कार्रवाई है ये उसका लुब्बे लुबाब है जनाब। नेक्स्ट डेट जो पड़ गई है वो 17 जनवरी है और 17 जनवरी को उम्मीद करते हैं अगले साल में 2000 जो हमारा अगला साल आ रहा है उसमें 2023 में अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए को रास्ते खोले आसानियों के और कोई ना कोई अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसी को बंदोबस्त करे कि ये तमाम 6 लाख फैमिली जो है अकोमोडेट हो सकें। बहरहाल यहाँ पे मैं ये एक बात करना चाहूँगा कि 6 लाख जो फैमिली है, 6 लाख बंदों का चिराग बुझा कर अगर कोई बंदा सोचे कि मैं अपना चिराग रोशन कर लूँगा तो ये नामुमकिन है, मुश्किल है, बिल्कुल नथिंग है, ये नहीं हो सकता। जो लोगों के चिराग आप बुझा देंगे तो आप अपने चिराग को जलता हुआ कभी भी नहीं रख सकते, बल्कि किसी का चिराग जलाने से ही आपका चिराग जल सकता है, किसी के चिराग की रोशनी से ही आपका घर भी रोशन हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई जो भी ख़बर मिलेगी एसआर जी फैमिली के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।